देख रहे हैं ब्रेकिंग टुडे और मैं हूं मानस मल्होत्रा। हाजिर हुआ हूं आपके सामने कुछ अहम खबरों को लेकर। पहली खबर दिल्ली से है। आपको बता दें कि आखिरकार दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारी किसानों को ट्रैक्टर रैली की अनुमति दे दी है। इसे किसान गणतंत्र परेड भी कहा जा रहा है। 26 जनवरी को होने वाली इस रैली के लिए पुलिस समेत रिजर्व फोर्सेस को भी शॉर्ट नोटिस पर मूव के लिए तैयार रहने को कहा गया है। गणतंत्र दिवस परेड में ठीक आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस परेड के ठीक बाद शुरू होने वाली इस रैली के लिए पुलिस ने 3 विस्तृत रूट बनाए हैं। दिल्ली की सीमाओं पर करीब 12,000 ट्रैक्टर्स जमा थे। तो वहीं हालांकि रैली में कितने शामिल होंगे, पुलिस के अनुसार इसका पता आज शाम तक चल जाएगा। आपको बताते चले कि ट्रैक्टर रैली को लेकर क्या क्या इंतजाम किए गए हैं। नंबर 1, सिंधु बॉर्डर से निकलकर रैली का जो रैली है वो आपको बता दें कांजावाला, बवाना और चंदी बॉर्डर केएमपी एक्सप्रेस से होकर निकलेगी और फिर वापस लौटेगी। नंबर 2 जो है टिकरी बॉर्डर से ट्रैक्टर का जत्था नागलोई जाएगा, फिर नजफगढ़ और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस से होते हुए वापस लौटेगा। नंबर 3 गाजीपुर बॉर्डर से रैली निकलकर 56 फुट रोड अप्सरा बॉर्डर हापुड़ को निकलेगी और वापसी में केएमपी वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस होते हुए लौटेगी। नंबर 4 किसान यूनियनों के साथ समझौते के बाद सैद्धांतिक रूप से ट्रैक्टर रैली को मंजूरी दी गई है। प्रदर्शन स्थलों से अस्थायी तौर पर सुरक्षा प्रबंध हटाए जाएंगे। वहीं नंबर 5 ट्रैक्टर को ऑस्ट्रेलियन पेरिफेरल रोड्स पर औसतन 70 किलोमीटर तक ही आने दिया जाएगा। नंबर 6 यूनियनों के वॉलंटियर्स भी दिल्ली, यूपी और हरियाणा पुलिस के साथ मिलकर काम करेंगे। नंबर 7 अब तक 12,000 ट्रैक्टर्स को अनुमान है, तो वहीं अंतिम आंकड़े 25 जनवरी की शाम तक पता चल जाएंगे कि रैली में कितने ट्रैक्टर शामिल होंगे। वहीं अगर हम बात करें तो पड़ोसी राज्यों से हजारों ट्रैक्टर्स दिल्ली की तरफ बढ़ते देखे जा रहे हैं। पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान जैसे राज्यों से किसान ट्रैक्टर्स लेकर दिल्ली पहुंच रहे हैं। कुछ किसानों ने 3 से 5 ट्रैक्टर ट्रॉली एक दूसरे में जोड़ रखी है ताकि ईंधन बचाया जा सके। तो वहीं अगर हम बात करें खुफिया एजेंसी की, तो खुफिया एजेंसी से पता चला कि पाकिस्तान से आपको बता दें कि पाकिस्तान में पलने वाले आतंकी समूह इस ट्रैक्टर रैली को निशाना बना सकते हैं। शरारती तत्वों की वजह से कानून व्यवस्था खतरे में पड़ सकती है। फिलहाल बेहद सख्ती से बैरिकेडिंग कर दी गई है और निर्धारित रूट्स के अलावा ट्रैक्टर्स को और कहीं जाने को नहीं दिया जाएगा। स्पॉट्स पर भारी पुलिस फोर्स तैनात है। तो वहीं दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता और स्पेशल कमिश्नर इंटेलिजेंस दीपक पाठक ने कहा है कि उन्होंने किसान यूनियनों के साथ एक लिस्ट साझा की है जिसमें उन इंतजामों का जिक्र है जो रैली को शांतिपूर्वक तरीके से निपटाने के लिए जरूरी है। बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर जो वोटर आईडी से जुड़ी हुई है और बहुत ही अहम है। आपको बताते चलें कि मतदाता दिवस के इस मौके पर चुनाव आयोग ईपीआईसी ऐप लॉन्च करने जा रहा है। अच्छी खबर यह है कि इस ऐप की मदद से लोग अब घर बैठे फोन पर अपना वोटर आईडी कार्ड जनरेट कर सकेंगे। इस ऐप को 2 फेज में लॉन्च किया जाएगा। भारतीय निर्वाचन आयोग आज से इलेक्ट्रॉनिक इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड ईपीआईसी ऐप की शुरुआत करने जा रहा है। इस ऐप की मदद से अब आधार कार्ड की तरह वोटर आईडी कार्ड भी ऑनलाइन जनरेट किया जा सकेगा। वही 2 फेज में शुरू होगी इसकी सेवा। तो इस ऐप को 2 फेज में लॉन्च किया जाएगा। पहला फेज आज से 31 जनवरी तक चलेगा जिसमें यह सुविधा 19,000 नए वोटर्स को दी जाएगी, जबकि दूसरा फेज 1 फरवरी से शुरू होगा जिसमें सभी वोटर्स इस सुविधा का लाभ ले सकेंगे। यानी अब वोटर आईडी कार्ड की हॉट कॉपी हमेशा साथ रखने की जरूरत नहीं होगी आपको। अब आप उसे अपने फोन में साथ लेकर कहीं भी जा सकेंगे। ये ठीक उसी तरह होगा जैसे इलेक्ट्रॉनिक बोर्डिंग पास होता है, जिसे हवाई यात्रा करने से पहले डाउनलोड किया जाता है। आपको बता दें कि मोबाइल नंबर से कर सकेंगे रजिस्ट्रेशन। इसके लिए आपको वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराते समय मोबाइल नंबर देना अनिवार्य होगा। मतदाता सूची में मोबाइल नंबर और नाम दर्ज होने के बाद आपके फोन पर एक मैसेज आएगा, जिसके बाद ओटीपी के जरिए
ईपीआईसी ऐप डाउनलोड कर उसमें रजिस्टर ईपीआईसी ऐप डाउनलोड कर उसमें रजिस्टर कर सकेंगे और नया वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। वहीं अगर हम बात करें पुराने मतदाताओं की, तो पुराने मतदाताओं को भी अपनी करानी होगी केवाईसी, जो पहले से मतदाता के रूप में दर्ज है। उन्हें डिजिटल कार्ड के लिए अपनी पूरी डिटेल रीवेरीफाई करानी होगी। यह प्रक्रिया वैसे ही है जैसे बैंक में केवाईसी के लिए करानी होती है। यहां भी आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल देना होगा ताकि फोन और मेल पर आपको इसकी जानकारी मिल सके। डिजिटल सुविधा से वोटर्स को होंगे ये लाभ, तो इस कार्ड का सबसे बड़ा फायदा समय की बचत है। अब वोटर आईडी कार्ड प्राप्त करने के लिए अधिक समय तक आपको प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी, ना ही आपको लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा। वहीं अब नए वोटर आईडी कार्ड बनाने या पुराने कार्ड में बदलाव करने के लिए कहीं भटकने की जरूरत भी नहीं होगी। अब आप अपने फोन पर ही इलेक्ट्रॉनिक इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी ऐप ईपीआईसी ऐप डाउनलोड करके डिजिटल वोटर आईडी कार्ड बनवा सकते हैं। वहीं अहम बात यह भी है कि अगर आपका वोटर आईडी कार्ड खो जाता है तो भी ये ऐप आपके काम आएगा। लोग सिर्फ 25 रुपए की फीस अदा करके डुप्लीकेट वोटर आईडी कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं तीसरी खबर की ओर, जो लखनऊ से है। आपको बता दें गणतंत्र दिवस के पूर्व, जी हां, गणतंत्र दिवस से पूर्व राजधानी में फुल ड्रेस रिहर्सल में सरहदों की सुरक्षा में तैनात और दुश्मनों के छक्के छुड़ा देने वाले युद्धक टैंक T-19 भीष्म आर्म्ड रिकवरी व्हीकल आईसीवी BMP-2 की गड़गड़ाहट सुनाई दी है। गुनगुनाती धूप में शौर्य चक्र से सम्मानित परेड कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल प्रशांत सिंह चंडावत की अगुवाई में सेना के जवान कदम से कदम मिलाते हुए नजर आ रहे थे। कोरोना संक्रमण सुरक्षा के साथ मास्क लगाए जवान जब कदम से ताल करते हुए विधानसभा के सामने से गुजरे तो सलामी दी, तो दर्शकों ने खड़े होकर तालियां बजाई। यह नजारा देखने वाला था क्योंकि लोगों के रोंगटे खड़े हो गए थे इस नजारे को देखते हुए। लोग खुद पे खुद वहां तालियां बजाने लगे। इस मौके पर जवानों का जोश और जज्बा देखते ही बन रहा था। बैंड और पाइप पर बजे ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहां रहूं जहां में याद रहे तू, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, कदम कदम बढ़ाए जा। गीतों की धुनें उनका हौसला अफजाई कर रही थी। वहीं परेड में शामिल सेना के नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर, इंटेलिजेंट कमांडर व कंट्रोल मल्टीपर्पज प्लेटफॉर्म, एकीकृत संचार वाहन ने सेना व इंटेलिजेंस की खुफिया ताकत का भी एहसास कराया। आपको बताते चलें कि इसके अलावा परेड में सेना की राजपूत रेजिमेंट, 16 जाट रेजिमेंट, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की महिला और पुरुष जवान, PSC SSB के जवान, यूपी पुलिस की महिला और पुरुष की टुकड़ी, NCC कैडेट, सैनिक स्कूल के बच्चे बैंड और पाइप पर बज रहे देशभक्ति के गीतों की धुन पर कदम ताल करते हुए रविंद्रालय से राणा प्रताप चौराहा, हुसैनगंज और रॉयल होटल चौराहे होते हुए विधान भवन के सामने से हजरतगंज महात्मा गांधी के रास्ते KD सिंह स्टेडियम पहुंचे। परेड में यूपी पुलिस का स्वान दल भी शामिल था। इसके साथ ही फायर विभाग के जवानों ने भी अपना दम दिखाया। दमकल विभाग के जवान और अधिकारी अत्याधुनिक वाहनों के परेड में शामिल हुए और लोगों को फायर सुरक्षा की जानकारी भी दी। वहीं परेड में शामिल छात्राओं और छात्रों ने विधान भवन के सामने विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर समा बांध दिया। वहीं आपको बताते चलें कि इस बार भी परेड में फिर बाजी मारने को तैयार होमगार्ड विभाग के जवान नए लुक में नजर आएंगे। परेड में शामिल यूपी होमगार्ड के अधिकारी और जवान इस बार डांगरी में नजर आएंगे। ये नई ड्रेस विभाग के DG द्वारा निर्धारित की गई है। परेड कमांडर दीपक श्रीवास्तव, मार्कंडेय सिंह के साथ अशोक कुमार की अगुवाई में होमगार्ड के जवान परेड में शामिल होंगे। होमगार्ड विभाग के जवानों ने श्रेष्ठ परेड किए जाने पर बीते वर्ष 2020 में गणतंत्र दिवस पर परेड में प्रथम स्थान हासिल किया था। वहीं आपको बता दें कि इस बार भी लगता है कि ये बाजी मारने के लिए तैयार है।
वहीं आपको यह भी बताते चलें कि इस बार परेड में शामिल सेना के टैंक T-19 भीष्म व अन्य में एंटीना में लगे झंडे की ऊंचाई कम कर दी गई है। बीते साल ऊंचाई अधिक होने के कारण वाल्मीकि मार्ग केडी सिंह स्टेडियम मोड़ पर वहीं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मुख्यालय के पास एंटीना ऊपर से गुजर रहे तार और पेड़ों की टहनियों में फंस गया था, जिसके कारण दिक्कतें बहुत हुई थी। सेना के जवानों ने बताया कि इस बार एक एंटीना टैंक पर कम कर दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि इस बार 26 जनवरी की परेड बहुत ही रोमांचक होगी। तो ये थी हमारी खास बड़ी खबरें जो हमने आप तक पहुंचाई। ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे ब्रेकिंग टुडे पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द ही कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर कोई कमी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ताकि हम उस पर और काम कर सके। जाते जाते आप सभी देशवासियों को ब्रेकिंग टुडे की टीम की तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें।